क्या आपने कभी जिंदगी में ये महसूस किया है कि मेहनत भी कर रहे हैं, दुआ भी, लेकिन बरकत जैसे कहीं रुक गई हो? कभी सोचा है कि शायद मसला तकदीर में नहीं, दिल की चंद छोटी आदतों में हो? आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ज़हरा बस 20 साल की एक आम सी लड़की थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, पार्ट टाइम जॉब करती हुई एक बिजी शहर में रहने वाली। वो नमाज पढ़ती थी, मेहनत करती थी, अल्लाह से मोहब्बत भी रखती थी, मगर पता नहीं क्यों उसकी जिंदगी जैसे कहीं रुकी हुई थी। चाहे वो कितनी भी कोशिश करती, घर में सुकून नहीं, दिल में खालीपन, कमाई नहीं बढ़ती, कामों में बरकत नहीं, परेशानियां खत्म नहीं होती। वो अक्सर सोचती, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मेरी किस्मत ऐसी ही है? वो चुपचाप बर्दाश्त करती थी, यही समझ कर के शायद यही उसकी तकदीर है। लंच ब्रेक में जब उसने इंस्टाग्राम खोला तो दोस्त की भेजी हुई एक इस्लामिक काउंसलर की वीडियो देखी। उसके अल्फाज सीधे दिल में उतर गए। बरकत कभी बेवजह बंद नहीं होती। दिल की कोई हालत, कोई आदत, कोई कमी रहमत को रोक लेती है। ज़हरा का दिल कांप गया। उसी लम्हे उसने सेशन बुक करवाया। ज़हरा ने काउंसलर से पूछा, मुझे लगता है अल्लाह की नेमतें मेरी जिंदगी से रुक गई हैं, आखिर क्यों? काउंसलर ने मुस्कुरा कर कहा, चलो तुम्हारी रोज की आदतें देखते हैं। बरकत कभी यूं ही नहीं जाती, कोई ना कोई दरवाजा हम खुद बंद करते हैं। एक घंटे की डूबकर बातचीत में वो बात सामने आई जो ज़हरा ने कभी सोचा भी ना था। पॉइंट नंबर 1, नमाज में ताखीर इज इक्वल टू मदद में ताखीर। ज़हरा नमाज पढ़ती थी, लेकिन अक्सर वक्त के बिल्कुल आखिर में जल्दी जल्दी बस फर्ज अदा करने वाली नमाज। काउंसलर ने कहा, जब तुम अल्लाह के बुलाने पर देर करती हो, अल्लाह की मदद भी देर से आती है। इस्लामी साइकोलॉजी कहती है नमाज में जल्दी बेचैनी पैदा करती है, सोल को इम्बैलेंस करती है। वक्त पर नमाज इंसान को डिसिप्लिन, इमोशनल बैलेंस, साइकोलॉजिकल कामनेस और रब के करीब ले जाती है। पॉइंट नंबर 2, हर बात में शिकायत इज इक्वल टू दिल की तंगी। ज़हरा को हर चीज में मसला दिखाई देता था, मौसम, लोग, ट्रैफिक, जॉब, हत्ता की अपनी जिंदगी भी। काउंसलर ने कहा, कायद दिल को तंग करती है। इस्लामी साइकोलॉजी, कायद इज इक्वल टू नेगेटिव विस्परिंग, शुक्र इज इक्वल टू इनर डायलॉग पॉजिटिव। जो बातें हम खुद से अकेले में करते हैं, शुक्र उन बातों को हीलिंग बना देता है। पॉइंट नंबर 3, सुबह जागते ही फोन इज इक्वल टू दिल का डिस्कनेक्ट। ज़हरा की सुबह फोन से होती थी, कोई जिक्र नहीं, कोई तस्बीह नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। काउंसलर ने कहा, जब जबान अल्लाह को भूल जाए, दिल सुकून भूल जाता है। जिक्र दिल को पॉलिश करता है और एंजाइटी को जड़ से खत्म करता है। दुनिया जिसे माइंडफुलनेस कहती है, इस्लाम ने उसे जिक्र कहा। पॉइंट नंबर 4, दिल में कीना इज इक्वल टू रहमत के दरवाजे बंद। ज़हरा ने महसूस किया कि चंद लोगों को लेकर वो दिल में सख्ती रखती है, सालों पुराने गुस्से दिल की गहराइयों में बंद। काउंसलर ने कहा, अल्लाह उस दिल पर रहमत नहीं डालता जहाँ रहम ना हो। गुस्सा इज इक्वल टू दिल की तंगी, माफी इज इक्वल टू दिल को खोलना। जब दिल खुलता है, रहमत आसानी से अंदर दाखिल होती है। पॉइंट नंबर 5, ज्यादा सोचना, खर्च ना करना इज इक्वल टू रिज़्क का फ्लो रुक जाना। ज़हरा हर चीज में सेव करती थी, ताकि खैर और जरूरत पर भी खर्च नहीं करती थी। काउंसलर ने कहा, रिज़्क का फ्लो चैरिटी से चलता है। जब इंसान देना छोड़ देता है, बरकत रुक जाती है। गिविंग माइंडसेट इज इक्वल टू ट्रस्ट इन अल्लाह, सेविंग आउट ऑफ फियर इज इक्वल टू स्ट्रेस। अल्लाह पर यकीन रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। वो एक दिन में नहीं बदली, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा, वक्त पर नमाज, सुबह का जिक्र, रोज का शुक्र, दिल की माफी, थोड़ा सा सदका। कुछ ही महीनों में जिंदगी बदल गई। घर में सुकून, रिज़्क में बरकत, काम आसान, नींद बेहतर, दिल हल्का, चेहरे पर खुशी, दुआ में लज्जत। ज़हरा ने पहली बार महसूस किया कि बरकत दुआ से नहीं, दिल की हालत से आती है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि जिंदगी कहीं रुक गई है, तो शायद मसला तकदीर में नहीं, दिल की आदतों में हो। ज़हरा की तरह अगर आप भी सिर्फ 5 चीजें बदल लें, तो अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी को भी वैसे ही बदल सकती है। सवाल ये है, क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? इस रिमाइंडर को अपनों के साथ शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए।